जरा सोचिए, आप एक कॉफी शॉप में हैं, अपनी पसंदीदा मीठी कैरमल लाटे ऑर्डर करने ही वाले हैं, और ठीक उसी वक्त शरीर के अंदर हमारी किडनीज शायद एक गहरी सांस ले रही हों। कभी सोचा है कि जो थकान या थोड़ी बहुत सूजन दोपहर में महसूस होती है, इसकी वजह उम्र या स्ट्रेस नहीं बल्कि कुछ और हो? कुछ ऐसा जो हमारी किडनी हमें बहुत पहले से बताने की कोशिश कर रही हो? तो सवाल यही है, रोजाना चीनी खाने की जो आदत है वो असल में हमारी किडनी के साथ कर क्या रही है। ये आदत इतनी आम है कि हम सोचते भी नहीं, लेकिन हमारे शरीर के सबसे मेहनती अंगों में से एक पर इसका क्या असर हो रहा है, चलिए आज इसी को जरा गहराई से समझते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 70%। ये एक बहुत बड़ा और थोड़ा डराने वाला आंकड़ा है ना? पर ये है किस बारे में? ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ये कुछ और भी ज्यादा सीरियस है, और इसकी वजह जानकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। मतलब ये है कि जब तक किसी को सूजन या थकान जैसे लक्षण महसूस होना शुरू होते हैं ना, तब तक उनकी किडनी की 70% काम करने की क्षमता खत्म हो चुकी होती है। सोचिए, डैमेज लगभग परमानेंट हो चुका होता है। ये एक ऐसा साइलेंट एनिमी है जो बिना कोई वार्निंग दिए हमला करता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये खामोश नुकसान, ये साइलेंट डैमेज होता कैसे है। हमारी किडनी पर चीनी का असल में बायोलॉजिकल असर क्या होता है। हमारी मुट्ठी के साइज की ये 2 किडनी पता है रोज कितना काम करती हैं? हर रोज करीब 50 गैलन खून साफ करती हैं। मतलब एक बाथटब जितना पानी रोज फिल्टर हो रहा है। ये बिना रुके हमारे शरीर से गंदगी बाहर निकालती हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती हैं। सच कहूं तो ये हमारे शरीर के असली सुपर हीरो हैं। लेकिन जब हमारे खून में चीनी की बाढ़ आ जाती है तो इन सुपर हीरोज को ओवरड्राइव मोड में जाना पड़ता है। इसको ऐसे समझिए जैसे एक पानी का फिल्टर है। साफ पानी डालेंगे तो बढ़िया काम करेगा, लेकिन अगर उसमें लगातार गाढ़ा चिपचिपा सिरप डालते रहेंगे तो क्या होगा? वो जैम हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा और आखिर में टूट जाएगा। साइंस की भाषा में इस ओवरड्राइव मोड का एक नाम है ग्लोमेरुलर हाइपरफिल्ट्रेशन। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। इसका मतलब है कि हमारी किडनी को पूरे दिन बिना रुके फुल स्पीड पर खून साफ करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, कोई ब्रेक नहीं। ये कोट बिल्कुल सही बताता है कि हो क्या रहा है। आप अपनी गाड़ी का इंजन हमेशा रेड लाइन पर नहीं चला सकते। चलाएंगे तो क्या होगा? उसके पुर्जे घिस जाएंगे। ज्यादा चीनी हमारी किडनी के लाखों छोटे छोटे फिल्टर्स, जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं, उनके साथ बिल्कुल यही करती है। वो खत्म होने लगते हैं। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? एक बार ये चले गए तो फिर वापस नहीं आते। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। क्या होता है जब हम ब्रेक लगाते हैं और चीनी छोड़ देते हैं? चलिए इस 30 दिन की जर्नी के सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी हिस्से को देखते हैं। पहले 72 घंटे। अब देखिए, यहाँ एक बहुत मजेदार चीज होती है। शरीर के अंदर एक लड़ाई चल रही होती है। हमारा दिमाग, जिसे तुरंत मीठा खाने की आदत पड़ चुकी है, वो शिकायत करने लगता है। सिर दर्द होता है, चिड़चिड़ापन होता है और मीठा खाने की जबरदस्त क्रेविंग होती है। लेकिन जिस वक्त दिमाग ये सारा ड्रामा कर रहा होता है ना, उसी वक्त हमारी किडनी को आखिरकार राहत की सांस मिलती है। और ये राहत हमें महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि किडनी में दर्द महसूस करने वाले रिसेप्टर्स नहीं होते। लेकिन अंदर, बहुत अंदर, फिल्ट्रेशन सिस्टम पर जो प्रेशर था वो तुरंत कम हो जाता है। किडनी का स्ट्रेस घटने लगता है और वो अंदर ही अंदर चुपचाप जश्न मना रही होती हैं। अच्छा, तो शुरू के कुछ मुश्किल दिनों के बाद शरीर में पॉजिटिव बदलाव दिखने लगते हैं। और ये ऐसे बदलाव हैं जिन्हें हम महसूस भी कर सकते हैं और माप भी सकते हैं। ये है इम्प्रूवमेंट का रास्ता। सिर्फ 2 हफ्तों में ही कई लोगों का ब्लड प्रेशर काफी हद तक नीचे आ जाता है। पता है क्यों? क्योंकि जब हम चीनी खाते हैं तो इंसुलिन स्पाइक्स हमारी किडनी को सोडियम और पानी रोकने का सिग्नल देते हैं। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जैसे ही चीनी छोड़ी, ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है। सूजन कम होती है और किडनी पर बोझ भी कम हो जाता है। और एक और हैरान करने वाली बात है, हम अक्सर सोचते हैं कि किडनी स्टोन नमक से होते हैं, है ना? लेकिन चीनी भी इसका एक बहुत बड़ा छिपा हुआ कारण है। देखिए, ज्यादा चीनी से यूरिन में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। ज्यादा कैल्शियम मतलब ज्यादा क्रिस्टल्स, और ज्यादा क्रिस्टल्स का मतलब दर्दनाक किडनी स्टोन का खतरा बढ़ जाता है। और अच्छी बात यह है कि चीनी छोड़ने के सिर्फ 30 दिनों में ही ये रिस्क कम होने लगता है। अच्छा, अब जरा और गहराई में चलते हैं, उन साइंटिफिक सबूतों को देखते हैं जो ये साबित करते हैं कि हमारी किडनी सच में खुद को रिपेयर कर रही होती है।
ये सिर्फ अच्छा महसूस करने वाली बातें नहीं हैं, ये ठोस बायोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स हैं। किडनी डैमेज का एक शुरुआती संकेत होता है यूरिन में प्रोटीन का लीक होना। जब लोग चीनी खाना कम करते हैं तो ये प्रोटीन लीकेज अक्सर घट जाता है। इसका मतलब किडनी का जो फिल्ट्रेशन बैरियर है वो मजबूत हो रहा है। इसके साथ साथ पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन पैदा करने वाले मार्कर्स भी नीचे आने लगते हैं। ये है असली हीलिंग, जिसे लैब टेस्ट में मापा जा सकता है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका लॉन्ग टर्म नतीजा क्या है। ये सिर्फ अच्छा महसूस करने की बात नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर भविष्य से बचने के बारे में है। ये एक कड़वी सच्चाई है। दुनिया भर में किडनी फेलियर का जो नंबर 1 कारण है वो है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। और डायबिटीज को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिलता है हाई शुगर डाइट से। ये एक सीधा कनेक्शन है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लगातार हाई ब्लड शुगर रहने से किडनी की जो छोटी छोटी नसें होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। इससे कंडीशन पैदा होती है जिसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं, और यही वो रास्ता है जो धीरे धीरे टोटल किडनी फेलियर की तरफ ले जाता है। एक और गंभीर आंकड़ा 35%। ये एक संभावना है, एक सर्वाइवल रेट, और ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा कम है। ये डायलिसिस शुरू करने वाले किसी भी इंसान के लिए 5 साल का सर्वाइवल रेट है। ये कई तरह के कैंसर से भी बदतर है। डायलिसिस का मतलब है हफ्ते में 3 बार 4-4 घंटे एक मशीन से जुड़े रहना, और ये सब अक्सर उन छोटे छोटे फैसलों से रोका जा सकता है जो हम हर रोज लेते हैं। तो ये सारी बातें हमें कहाँ लेकर आती हैं? ये हमें एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर लाती हैं। 30 दिन की ये जर्नी। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि 30 दिन कोई फिनिश लाइन नहीं है, ये तो बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ये इस बात का एक पावरफुल सबूत है कि हमारा शरीर खुद को हील कर सकता है, कि हम बेहतर महसूस कर सकते हैं। एक बार जब एनर्जी में फर्क, ब्लड प्रेशर में गिरावट और मूड में सुधार महसूस हो जाता है, तो असली सवाल ये बन जाता है कि कोई वापस जाना क्यों चाहेगा? तो हम वापस वहीं आ गए हैं जहां से हमने बात शुरू की थी, कॉफी शॉप की लाइन में। अब ये जानने के बाद कि उस मीठे सिरप का हमारी किडनी पर क्या असर होता है, क्या फैसला बदलेगा? क्या आज वो दिन होगा जब हम एक अलग चॉइस करेंगे? ये फैसला अब हमारा है।